जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। मैं सुरेश शास्त्री ज्योतिषाचार्य। दरअसल क्या है कि हमारे कार्यालय पर कई बार बहुत सारी महिलाएं आती हैं और साथ में एक बच्चा लेकर आती हैं, जिस बच्चे का उम्र मुश्किल से 3-4 साल होता है। और वो हमेशा एक ही सवाल करती हैं, कहती हैं कि ये बच्चा बहुत तंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान करता है। उस बच्चे की ही बात नहीं है, आप ऐसे देखे होंगे जिनकी उम्र 35, 40, 50, 60 साल तक की उम्र है, वो भी वही हरकत करते हैं जो वो छोटा बच्चा करता है। वो छोटा बच्चा जो कर रहा है वो हरकत 50-60 साल के व्यक्ति करते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, आपके कुछ मित्र होंगे, आपके कुछ जानने वाले होंगे, आपसे कुछ ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपको बहुत इरिटेट करते होंगे, बहुत ज़्यादा। ये आम है तो क्यों है, ये कहाँ का आम है, ये किससे पकाया गया है, ये क्या है, इतना इरिटेट कर देंगे कि वो खुद इरिटेट होते हैं और सामने वाला को भी इरिटेट करते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे लोग जो हैं उनसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रकार की अगर देखा जाए ना तो ये बीमारी है, एक प्रकार की ये बीमारी है। और किस ग्रह की बीमारी है और ये किस ग्रह का अलाइनमेंट है। अगर क्योंकि वो व्यक्ति इतना इरिटेट करता है, उसकी पत्नी भी बहुत परेशान हो जाती है और कई बार कहती हैं कि अब इस आदमी के साथ रहना बहुत मुश्किल है, नहीं रह मिलेगा किसी कीमत पे, मैं छोड़ दूंगी। क्या कारण है भाई? सब कुछ होते हुए, धन दौलत यश मान प्रतिष्ठा, उसके बावजूद भी इतना दिक्कत पैदा करता है, इतना ज्यादा इरिटेट कर देता है आदमी। घर के घुसते के साथ ही अपने घरवाली को करता है, पत्नी को करता है, बच्चों को करता है, माँ बाप को करता है, नौकर को करता है, सबको कर देता है। और सब लोग एक दिन ऐसा आता है कि उससे कंधी काटने लगते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी किसी का चंद्रमा नीच का होगा, यानी वृश्चिक के घर का चंद्रमा अगर होगा, यह चंद्रमा पीड़ित होगा, तो वो ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसी चीज करेगा कि जिसको देख करके लोग परेशान हो जाएंगे और इरिटेट खुद होगा और दूसरों को भी करेगा। कभी कभी तो इतना कर देता है, इतना कर देता है कि आदमी जो है उससे परेशान होकर के और उसका फोन ही नहीं उठाता। ऐसे हमारे भी मित्र हैं, हम तो ज्योतिषी हैं, हमारे पास सबसे पहला जब कुंडली आती है तो सबसे पहले मैं कुंडली में चंद्रमा और बुध देखता हूं। अगर चंद्रमा बुध की समानता है तो मैं उस आदमी को आगे कंसल्टेंसी देता हूं। अगर मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं भाई साहब आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, आप कहीं अलग जाओ। क्योंकि वो इरिटेट करेगा, छोटी छोटी बातों को एक सवाल 20 बार पूछेगा, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इसका कारण क्यों है, हमने ऐसा नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद कहेगा नहीं ऐसा मैंने किया था, ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो इतना परेशान कर देगा कि सामने वाला खुद परेशान हो जाएगा। ये क्या है? ये ऐसा नहीं है कि उसको पागलपन का दौड़ा पड़ता है या वो पागल है। उसने बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत नाम कमाया है, व्यापारी है, लेकिन उसकी आदत है छोटी छोटी बात पर इरिटेट होना और लोगों को करना। क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बुद्धि के संतुलन में कम पड़ रहा है, इसलिए वो मानसिक संतुलन नहीं कर पा रहा है और ना कर पाने के कारण से वो इतना परेशान करता है। इसी तरीके से एक छोटा बच्चा देखो, छोटा बच्चा भी अगर उसका चंद्रमा शनि राहु से दृष्टिगोचर हो रहा है या नीच के होकर के बैठा है या ऐसे घर में बैठा है जो उसका शत्रु क्षेत्रीय घर है, तब भी वो ऐसे ही करेगा, तब भी वो बहुत परेशान करेगा। इतना ज़्यादा मतलब बताया नहीं कि इरिटेट कर देगा। ऐसे में आदमी दुखी हो जाता है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसको कुछ दिखाने की कोशिश करता है, सही करने का। फिर सवाल वही, चीज़ें वही। अगर वो सही डॉक्टर के पास जाता है तो उसका सही इलाज हो जाता है। अगर वो ओझा गुनिया के चक्कर में फंसता है तो वो तुरंत कहेगा कि ये निगेटिव चीज़ की हुई है। कई बार ऐसा होता है, हम भी लोगों को खाली समय पर फोन करके कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं
हमें भी लोग बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर भी निगेटिव चीजें किया हुआ है, 3 साल 27 दिन हो गया, रोड के ऊपर किया गया था, आपका पैर पड़ गया था, इसलिए आप परेशान हैं। क्योंकि जब हम अपनी समस्या बताएंगे तभी सामने वाला हमको परामर्श बताएगा। अब वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ ज्योतिषी ही एक ऐसा है कि आप समस्या में हो या नहीं हो, वो आपकी कुंडली देख के बताएगा। बाकी लोग तो ऐसे ही बताते हैं, हर किसी को निगेटिव ऊर्जा का बात बताएंगे कि आपको ऐसे होली आई थी और होली के पीरियड में ऐसे ऐसे कोई रोड पे करके गया था और तुम्हारे साथ चली आई निगेटिव ऊर्जा। ये निगेटिव ऊर्जा है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमको शमशान में जाके पूजा करना पड़ेगा, और जब हम पूजा करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। वो बेचारा पूजा पाठ करवाता है, सब कुछ करवाता है, उसे समझ में नहीं आता कि लोग मुझसे क्यों कट रहे हैं। उसे कोई बताने वाला नहीं है कि तुम हमको बहुत इरिटेट करते हो, लोगों को बहुत इरिटेट करते हो, क्योंकि तुम्हारा चंद्रमा खराब है। इसलिए तुम अपने चंद्रमा को सुधारो, अपने चंद्रमा को पावर में लाओ। और वो जाता कहां है? किसके पास? ओझा गुनिया के पास। नतीजा कुछ नहीं निकलता, परेशान हो जाता है वो, उसका पैसा भी खत्म होता है, समय भी बेकार होता है। लेकिन वही जब वो किसी ज्योतिषी के पास जाता है तो वो कहता भाई देखो तुम्हारा चंद्रमा बहुत वीक है, और चंद्रमा मन का कारक होता है, इस कारण से तुम्हें दिक्कत आ रही है। तुम सोचते बहुत हो, और जो सोचते हो वही तुम रात में सोते समय बोलते हो, वही तुम दिन में बोलते हो, वही तुम दूसरों को परेशान करते हो। इसलिए तुम्हारा जो उपाय है वो चंद्रमा को सही पोजीशन पे लाओ, चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करो। चंद्रमा का कारक कौन है? चंद्रमा के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, और एक नाम ऐसा है कि जिनका नाम लेते ही भगवान श्री कृष्ण भी दौड़े चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी दौड़े चले आते हैं। आप कृष्ण कृष्ण कहोगे तो सुनवाई 2 दिन बाद होगा, लेकिन आप राधा राधा कहोगे तो सुनवाई तुरंत होगा। क्योंकि शास्त्रों में रसिक जो हमारे कथावाचक है वो कहते हैं कि मीरा के पायल के झंकार को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। और अगर आप राधा राधा बोलोगे तो जो ये आपका चंद्रमा वीक है, जो आपका चंद्रमा आपको इरिटेट कर रहा है, वो समस्या का समाधान हो जाएगा सिर्फ राधा राधा कहने से। आप सिर्फ राधे राधे करो। और जैसे आप देखते हो कई बार आप जब भी मथुरा वृंदावन जाते हो तो वहां पे जय श्री राम, जय राम या जय श्री कृष्णा, मतलब वहां जब भी जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे? राधे राधे, राधे राधे कहते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसी तरीके से राधे राधे कहने से आपका जो चंद्रमा खराब है वो चंद्रमा आपका सही हो जाएगा, और उस चंद्रमा का अलाइनमेंट हो जाएगा सिर्फ राधे राधे कहने से। इसलिए हमेशा जब भी आपका कोई छोटा बच्चा हो जो 3 साल 4 साल का हो गया है और आपको इरिटेट करता है, या आप स्वयं किसी को करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको किसी भी ओझा सूखा गुनिया के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रतिदिन बैठ करके 15 मिनट 20 मिनट तक राधे राधे करना है। आप जैसे राधे राधे शुरू कर दोगे, आपकी जितनी मानसिक पीड़ा है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन की पीड़ा चंद्रमा से होता है। और वहां पर क्या है? चंद्रमा के रूप में स्वयं अगर देखा जाए तो जमुना जी विराजमान हैं। तो इस कारण से जब भी आप राधे राधे कहोगे तो आपका जो वीक चंद्रमा है, जो आपको इस तरीके से इरिटेट करने वाला चंद्रमा है, वो आपका ठीक हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। इस तरीके से आप हमेशा देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग जो मुझसे कट रहे हैं, लोग जो मुझसे दूरियां बना रहे हैं, वो कहीं मेरे इरिटेट करने के कारण से तो नहीं है। जरा जरा सा बात पर वो इरिटेट हो जाते हैं, आपको दुनिया भर का उल्टा सुल्टा अनाप शनाप बकने लगते हैं। ये कभी भी देखना वीक चंद्रमा का कारक है, उनका चंद्रमा खराब है। इसीलिए वो पूरा जीवन ऐसे ही कटाक्ष बोलते रहे, उनका बोलने पर नियंत्रण ही नहीं रहा, हमेशा दूसरों को परेशान करते रहे। खुद परेशान हैं, ऐसा नहीं है कि खुद सुखी हैं, खुद बहुत परेशान हैं। जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है तब बात परेशानी की करता है, और जब आदमी बहुत खुश होता है तो बात आदमी अच्छी अच्छी करता है। तो आपको चंद्रमा का
सही करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है राधे राधे। आप राधे राधे जपें, आधा घंटा तक करें, आपका जो बीक चंद्रमा है वो ठीक हो जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।